ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ़िल्टर के बारे में, वो भी ए टू जेड। इसमें हम लोग सीखेंगे अलग अलग फील्ड में कैसे फ़िल्टर करते हैं। डेट वाइज आपको फ़िल्टर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, मंथ वाइज कैसे फ़िल्टर करेंगे, कंडीशनल फ़िल्टर आप अगर किसी डेट में करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, और कलर वाइज आप फ़िल्टर करना चाहें कैसे कर लेंगे, मल्टीपल फ़िल्टर कैसे करना चाहेंगे। ए टू जेड फ़िल्टर के बारे में ये कंप्लीट वीडियो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस और सीखते हैं फ़िल्टर क्या है, और फ़िल्टर के एक एक स्टेप को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस डेटा सीट के बारे में। और पहला में है आपका डेट का कॉलम। यहाँ पे बहुत सारा डेट है और यहाँ पे आइटम नेम है, कैटेगरी है, रेट है, क्वांटिटी है, टोटल है, और यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट का ये परसेंटेज है। 8% है, इसका जो भी डिस्काउंट निकल रहा है वो यहाँ पे निकाला गया है डिस्काउंट। और फिर यहाँ पे आपका नेट पे है, और ये जो अमाउंट है घटा के दिया गया है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो डेटा सीट है ये टोटल कितना रॉ है। इसमें कंट्रोल और डाउन एरो की जब दबाएंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे, पता चलेगा 367 है। वापस ऊपर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल अप की दबाएंगे। अब फिल्टर हमें लगाना है तो कहीं भी हम लोग कर्सर रखेंगे या फिर सेल रखेंगे और डेटा टैब से हम लोग फ़िल्टर का यूज़ कर लेंगे यहाँ से, तो सारे कॉलम में फ़िल्टर बटन आ जाएगा। ठीक है, और हर एक कॉलम में आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेट फ़िल्टर हम लोग कैसे करते हैं। तो डेट फ़िल्टर करने के लिए आपको डेट कॉलम में जाना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डेट होगा वो इस तरह से आपको दिखेगा। तो हमारे पास ये जो टेबल है इसमें 2024 का भी डेट है और 2023 का भी डेट है। अब यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर का यूज़ कैसे करेंगे, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ और यहाँ पे 2024 का डाटा दिखे तो एक को यहाँ से हटा देंगे, 24 में टिक रहेगा, और 23 वाले को हटा देंगे और ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2024 का डेटा आपका दिखेगा। फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कर देंगे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट, इसमें क्लिक करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। फिर से आते हैं और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि 24 जो है वो हम लोग नहीं रखें, 23 वाला देखें, और 23 में सारे का नहीं देखना चाहते हैं, हम किसी मंथ का देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पूरा मंथ आपका खुल जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ए टू जेड। यहाँ पे जितने भी मंथ का एंट्री यहाँ पे किया गया सारा का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2023 वाले में चेक जो है उसको हटा देंगे, और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च नहीं अप्रैल का दिखे। अभी देखिए इस तरह से जो मंथ में आप टिक लगाएंगे उसी का ही डेटा और रिकॉर्ड आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 मंथ चूज़ किया, जनवरी, फरवरी और अप्रैल। कौन से ईयर का, 2023 का, और ओके जैसे करेंगे तो सिर्फ उतना का ही दिखाएगा। देखिए जनवरी का है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे फरवरी का है, और फिर यहाँ पे देखिए मार्च का नहीं है, मार्च मतलब 3rd, मार्च का नहीं है, 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, फिर ये अप्रैल, 4 अप्रैल। तो यहाँ पे हमारा डेटा उसी के अकॉर्डिंग है। हम लोग क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट। तो ये हो गया आपका इस तरह फ़िल्टर। अब यहाँ पे एक है हमारे पास फ़िल्टर बाय डेट, इस तरह से बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सारा चीज़ है। अब हम लोग समझेंगे कि लास्ट ईयर में क्या है। जैसे लास्ट ईयर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा लास्ट ईयर है, ये 24 का। ठीक है, अभी हमारा जो डेट है वो डेट में जो ईयर चल रहा है हमारा वो 25 चल रहा। तो लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, तो पिछला साल का सारा एंट्री आपका दिखाएगा। यहाँ से आएंगे और फिर से कर लेंगे क्लियर फ़िल्टर। अगर मान लीजिए यही डेटा अगर आप करेंगे, हाँ 2024 में ये फ़िल्टर करते हैं तो 24 नहीं दिखाता बल्कि 2023 दिखाता। यहाँ पे फिर से मैं एक बार बतला देता हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आप चूज़ करते हैं लास्ट ईयर, मतलब जो भी ईयर आपका अभी चल रहा है आपके जो कंप्यूटर में है उसके पिछला वाला ईयर आपको दिखाएगा। दिस ईयर कर देंगे तो दिस ईयर मतलब 2025, तो यहाँ पे 2025 का एंट्री नहीं है तो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 का कुछ एंट्री अगर आप किए हुए हैं, जैसे लोन वोन लेना है आपको,
क्लाइंट से जब EMI लेना है तो नेक्स्ट ईयर करेंगे तो अगले साल का जो EMI है या फिर कुछ भी डिटेल्स अगर वो डेट से रिलेटेड है तो अगले वाले साल आने वाले साल का यहाँ पे दिखाएगा। इस तरह आप क्वार्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं, सबसे ऊपर से डेट में आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू में करेंगे और जो डेट डालेंगे उसका डेट आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं 11/1 और 23rd, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह टाइप करते हैं 11, फिर यहाँ पे हो गया 1 और फिर 23rd और फिर हम लोग ओके कर देंगे तो उसी डेट का आपको दिखाएगा। तो ये तो हो गया आपका इक्वल। क्लियर करते हैं और फिर से आते हैं। अभी देखिए इसी तरह का आपका है बिफोर, आफ्टर, पहले का जितना भी करेंगे, बिटवीन। बिटवीन में आप कोई भी एक डेट का पीरियड अब डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि 5 तारीख से दिखाया जाए, 5 ऐसे करके 23rd से लेकर फिर हम चाहते हैं यहाँ पे 20 और फिर 1 और 23rd का। तो ये 5 तारीख से 20 तारीख का एंट्री सारा दिखाएगा। यहाँ पे ओके करते हैं तो ये देखिए 1 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8 तारीख और ये 20 तारीख तक का जाएगा। इसके बाद वाला आपको कोई भी एंट्री नहीं दिखाया जाएगा और इसके पहले का भी कोई एंट्री आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है गाइज। अगर आप डेट वाइज फिल्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। क्लियर कर देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा और इसी तरह आप एक एक करके आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा हिंट्स लगाने की ज़रूरत है, सारा आपको A to Z समझ में आ जाएगा। सारा हिंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या है कि आप यहीं से आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं डेट को, ओल्डेस्ट टू न्यू। इस तरह से कर देंगे तो डेटा आपका इस तरह से आ जाएगा। ओल्ड मतलब पहले जो तारीख है उसे ओल्ड बोलते हैं। तो ओल्डेस्ट टू न्यू अगर हम लोग यहाँ से कर देंगे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट इस तरह से, तो 2024 वाला इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो आप से सॉर्टिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट हम लोग फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, आइटम वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी लिखा हुआ है तो कैटेगरी में आप चाहते हैं बेकरी का देखा जाए और डेयरी का देखा जाए और फ्रूट्स का देखा जाए, 3 चूज करते हैं और ओके करते हैं। तो ये सिर्फ डिटेल्स दिखाएगा उसका जो आपने यहाँ से चूज किया, बेकरी, डेयरी और फ्रूट्स, और बाकी का किसी का भी डिटेल्स आपका नहीं दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये तीनों में जो रेट दिखाया जा रहा है उसमें से जिसका रेट जो है वो 100 से ज़्यादा है तो उसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग रेट में जाएंगे और फिर यहाँ से नंबर फिल्टर, देखिए इसका यूज़ तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे अगर डेट रहता तो यहाँ पे डेट होता, यहाँ पे नंबर है तो नंबर फिल्टर आ रहा। यहाँ से हम एक कंडीशन लगाएंगे, कौन सा, ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि ये जो लिस्ट है उसमें से उसी का लिस्ट दिखाया जाए जिसका रेट 100 से ज़्यादा है। तो ग्रेटर देन में हम लोग यहाँ पे डालेंगे 100 और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए वही फ्रूट्स और जो भी डिटेल्स है उसका दिखेगा जिसका रेट 100 से ज़्यादा है। इसी तरह आप सारे कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, टॉप, एवरेज, एवरेज बिलो, ये सारा A to Z आप कर सकते हैं गाइस नंबर फॉर्मेट के थ्रू। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ से आप सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। सॉर्ट बाय कलर के बारे में चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप, पहले हम सारे को हटा देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि किसी को कलर कर दे। जैसे हमारा एक ये हो गया येलो कलर और फिर हो गया येलो कलर यहाँ पे, और फिर नीचे हम लोग कहीं पे येलो कलर लाते हैं, फिर और येलो कलर लाते हैं। वो कलर वाइज भी फिल्टर आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में कलर वाइज भी डेटा आपका फिल्टर होता है। ठीक है, हमने 2 कलर डाल दिए, एक कलर और ग्रीन ले लेते हैं गाइज ताकि आपको सारा चीज़ A to Z अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए हमने कलर बना लिया। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब आप शीट बनाते हैं आप कंपनी में तो सेल को कलर करना रहता है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, कहीं रेड डालना रहता है, कहीं येलो, यहीं कहीं ग्रीन। तो आप कलर वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। अब कैटेगरी में आते हैं और यहाँ से चूज करते हैं फिल्टर बाय कलर। देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 कलर ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि इस कॉलम में 3 कलर हमने दिया है, येलो
और फिर ग्रीन और फिर रेड। जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से येलो का। फिर यहाँ से आते हैं और फिर हम लोग चूज करते हैं ग्रीन, तो सिर्फ ग्रीन का डेटा दिखाएगा। हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे, चूज करते हैं रेड, तो रेड वाला दिखाएगा। और लास्ट में आपके पास एक कलर है जो कि है नो फिल, इसमें क्लिक करेंगे तो वो डेटा आएगा जिसमें कलर हमने फिल नहीं किया है। और फिर सारे को लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग सारे को ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास सॉर्टिंग है अलग, यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कैटेगरी है, यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे कैटेगरी। और यहाँ पे सेल वैल्यू है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं सेल कलर। जैसे आप करेंगे तो आपके पास जो जो कलर है वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से नो सेल कलर है, यहाँ से हमने लिया रेड। फिर यहाँ से हम लोग करते हैं ऐड लेवल, फिर कैटेगरी, फिर से कैटेगरी हम लोग करते हैं। यहाँ पे सेल वैल्यू है, सेल कलर कर लेते हैं। और फिर हम लोग यहाँ से चूज कर लेते हैं येलो, फिर से ऐड, फिर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कैटेगरी, और फिर यहाँ से सेल कलर, और फिर हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। पहले जो डेटा आएगा वो रेड का, फिर येलो का और ग्रीन का। ओके करेंगे तो आपका डेटा इसी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग फिल्टर कर रहे थे कलर वाइज, आप कलर वाइज यहाँ से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड करके हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं हम लोग के पास और क्या क्या फिल्टर है। जैसे कलर वाइज तो हो ही गया, आप मल्टीपल फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक फिल्टर लगाए हमने ब्रेकफास्ट, डेयरी फ्रूट्स, ऑयल्स और पर्सनल केयर। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर एक और कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ ग्रेटर देन, और यहाँ से चूज कर देते हैं 100। ओके कर देते हैं तो उसी का दिखेगा 100। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि ये एक कंडीशन तो हो गया ये, और एक हो गया हमारा जिसका मूल्य रेट 100 से ज़्यादा हो। यहाँ पे और कंडीशन इसमें लगा सकते हैं, इनमें से वो डाटा दिखाया जाए जो छोटा हो, लेस देन हो 5% से। यहाँ पे देखिए हम लोग दे देते हैं 5% और ओके करते हैं। तो यहाँ पे अब वो डेटा दिखाएगा जिसमें डेयरी फ्रूट्स, ऑयल और पर्सनल केयर हो, साथ ही साथ उसका रेट 100 से ज़्यादा हो, और उसमें जो डिस्काउंट हो वो 5 से कम हो। देखिए ये 5 से कम हो। इस तरह आप मल्टीपल फिल्टर भी कर सकते हैं। एक साथ सारे को हटाना है तो फिर आप यहाँ से फिल्टर में जाके यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो सारे का फिल्टर एक साथ हट जाएगा। और फिल्टर बटन आपको हटाना हो तो फिर से आप यहाँ जाके फिल्टर बटन को हटा सकते हैं, या फिर आप डेटा में जाके फिल्टर बटन फिर से हटा सकते हैं, तो पहले जैसा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फिल्टर का सीरीज था गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।